वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्रीखंड महादेव के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी श्रीखंड महादेव के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिंगाड़ से कलम चले थे तो वहाँ से ये थाचड़ू का है जो टॉप है, ये पड़ता है लगभग 10 किलोमीटर। तो अभी हम कल शाम को आगे थे, रात को हमने यहाँ पे स्टे किया है और अब फ्रेश हो चुके हैं। और आप ये लीजिए, मैंने ये ड्राई मिल्क तैयार किया है। तो सबसे पहले आप और उसके बाद में मैं होता क्या इसे एनर्जी मिलेगी पूरे दिन के लिए। बाकी तो बीच बीच में हम ग्लूकोज COD लेते रहेंगे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और ऐसे ही चलेगा आगे भी सफ़र। तो आगे का जो सफ़र है वो आपको आगे बताएंगे। अभी तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आपको बहुत ही अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और ध्यान से देखिए और सुनिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अभी हम थाचड़ू से भीमद्वार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। थाचड़ू एक आधार शिविर है जो हरे भरे देवदार के पेड़ों और धाराओं से घिरा हुआ है, जहाँ भोजन और टेंट की सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ से भी मौसम साफ होने पर श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। इसके बाद यात्रा काली घाटी तक 3 किलोमीटर की चढ़ाई के साथ शुरू होती है, जिसे देवी काली का निवास स्थान माना जाता है। मौसम साफ होने पर इस बिंदु से भी श्रीखंड शिवलिंग देखे जा सकते हैं। काली घाटी से भीम तलाई की ओर 2 किलोमीटर की ढलान है। भीम तलाई से प्रस्थान करने पर कुंसा घाटी तक की 3 किलोमीटर की दूरी है, जो हिमालय से फूलों से घिरी एक हरी घाटी है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अगला आधार शिविर भीमद्वार है, जहाँ सभी सामान्य सेवाएं हैं। ठीक 2 किलोमीटर आगे एक और आधार शिविर है, पार्वती बाग। आप देवों के देव महादेव से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर इसी जन्म में देह सहित मिलने जा सकते हैं। मेडिकली अनफिट व्यक्ति को यात्रा के दौरान हाइट पर कोई भी दिक्कत आ सकती है। सरकारी यात्रा के दौरान मेडिकली अनफिट व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति भी नहीं मिलती है। अब आप रजिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन से परमिशन लेकर ही यात्रा कर सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, अभी हम नीचे थाचड़ू से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और ये टॉप है यहाँ पे भी, और चारों तरफ काफ़ी सुंदर यहाँ पे भी हम दृश्य हैं। यात्रा के दौरान आप ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश वाटर, ग्लूकोज COD, ORS, आवश्यक दवाइयाँ जैसे बुखार, थकान, सिरदर्द, फर्स्ट एड किट इत्यादि साथ होनी चाहिए। गर्म कपड़े 2-3 जोड़ी साथ में होने चाहिए। बरसाती होनी चाहिए, छड़ी होनी चाहिए। टॉर्च, ग्रिप वाले जूते प्रयोग में लेने आवश्यक हैं। जाओ से सिंघाड़ से श्रीखंड महादेव शिवलिंग तक कुल 4 से 5 दिन पैदल जाने आने में लगते हैं। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के निरमंड विकास खंड में श्रीखंड महादेव यात्रा यात्री को रोमांच से भर देती है। काली टॉप की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही टफ चढ़ाई है काली टॉप की, और इधर देखिए भक्तगण प्रस्थान करते हुए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इधर ये सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा जैसे कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर वैली व्यू। 18,570 फुट ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को जोखिम भरी 36 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना पड़ता है। श्रीखंड महादेव पहुंचने के कई तरीके हैं। शिमला के रामपुर से कुल्लू के निरमंड होकर बागी पुल व जाओ तक कार व बस से जा सकते हैं। इसके बाद 36 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर श्रीखंड महादेव के दर्शन किए जा सकते हैं। शीर्ष पर शिवलिंग श्रीखंड महादेव कैलाश, जिसे
शिखर कैलाश भी कहा जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निर्मंड उपमंडल के एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसे भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इसे भारत के सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है। श्रीखंड महादेव शिखर तक ट्रैक करने का सबसे अच्छा समय जुलाई पूर्णिमा से अगस्त पूर्णिमा के बीच का है, क्योंकि इस ट्रैक के खूबसूरत मार्ग का आनंद लेने के लिए मौसम एकदम सही होता है। श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित धार्मिक तीर्थ स्थल है। यह दुनिया भर में जो भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यात्रा श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह हिमालय में अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग चोटियों के समूह में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है, जिसे सामूहिक रूप से पंच कैलाश या 5 कैलाश के रूप में जाना जाता है। अन्य महत्व के मामले में पहले स्थान पर कैलाश पर्वत, दूसरे स्थान पर आदि कैलाश, चौथे पर किन्नौर कैलाश और 5वें स्थान पर मणिमहेश कैलाश आता है। श्रीखंड महादेव पर्वत की चोटी पर 75 फीट का शिवलिंग 18,570 फीट की ऊंचाई पर है। जहां पहुंचने से पहले तीर्थयात्री कई स्थानों से गुजरते हुए उनमें से कुछ शिखर से उनकी दूरी के घटते क्रम से शामिल हैं। शिमला, निर्मंड, जांव, आधार गांव, जांव से श्रीखंड शीर्ष तक 36 किलोमीटर एक तरफ का ट्रैक है, जो समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊपर है। जांव से यात्रा शुरू होती है और 3 किलोमीटर चलने के बाद सिंगाड़ पहुंचती है, पहला बेस कैंप, जहां लंगर तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त भोजन कुछ सशुल्क भोजन सेवाओं के साथ उपलब्ध है। इसके बाद थाचरू तक 12 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। महादेव के निवास स्थान कैलाश भी 5 हैं। नंबर 1 कैलाश मानसरोवर, बड़ा कैलाश तिब्बत। नंबर 2 आदि कैलाश, छोटा कैलाश पिथौरागढ़ उत्तराखंड भारत। नंबर 3 श्रीखंड कैलाश कुल्लू हिमाचल प्रदेश भारत। नंबर 4 किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश भारत। नंबर 5 मणिमहेश चंबा, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है भारत में। अगर आप शिव के परम भक्त हैं तो आपको जीवन में एक बार अपने आराध्य से मिलने किसी एक कैलाश पर जरूर जाना चाहिए। कैलाश यात्रा कठिन तो है, लेकिन जीते जी सर्व से कम भी नहीं है। सबसे पहले हमें कोई भी कैलाश धाम यात्रा या हिमालय ट्रैक करने से पहले लगभग 2 महीने पहले अपने शरीर को व्यायाम, योगा, प्राणायाम करके मजबूत और मेडिकली फिट करना जरूरी होता है। इसके बिना आपकी यात्रा सफल नहीं हो सकती। श्रीखंड महादेव, वन ऑफ द टफेस्ट पिलग्रिमेज in India, is known for Lord Shiva in Hindu mythology. It is a pilgrimage place for Hindu. It is considered to be the abode of Lord Shiva. It also makes a thrilling and adventurous trek in Himachal Pradesh. The engrossing beauty of the natural landscapes of the land of Himachal Pradesh and soul-soothing vision of the snow-covered peaks of Himalayan mountain ranges and the ardent faith in Almighty makes thousands of Hindu pilgrimages। श्रीखंड भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, जो कि अभी बादल ढके हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो, ये पॉइंट है। The ardent faith in Almighty makes thousands of Hindu pilgrims across the world to take this difficult trek without a sigh and a word of complaint. It takes you amidst the lavish and beautiful setup of mighty Himalayas to the top of the Shrikhand Mahadev peak at a height of approximately 18,570 feet above the sea level. This holy destination is situated in Kullu district of Himachal Pradesh in India. काली टॉप का दृश्य, कितना सुंदर दृश्य है। और ये यहाँ पे भक्तगण श्रीखंड महादेव की तरफ जाते हुए, रेस्ट करते हुए, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रहने का इंतज़ाम भी है। बाकी पूरा इंतज़ाम है जो थाचड़ू में ही होता है। और ये श्रद्धालु बना रहे हैं, तो ये देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ये हरियाली भरा पहाड़ है ये। और यहाँ पे
ये रहने के लिए टेंट है और तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जड़ी बूटियां हैं। पहाड़ी ये लगभग सारी पहाड़ियां जो हरी भरी हैं जड़ी बूटियों से सराबोर। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मौसम भी खुला है, हल्की हल्की धूप निकली हुई, ऊपर बादल है। ये भोलेनाथ की अभी ये एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से प्लीज डू नॉट थ्रू प्लास्टिक गार्बेज सिंगाड़ वेस्ट कैंप ओनली 11 किलोमीटर। और ये जो खड़े हैं श्रद्धालु, इनके पीछे माता काली का मंदिर है। हमारे महाभारतकालीन भीम तलई से नीचे स्नान करके और यहाँ ऊपर ये काली माता मंदिर है, यहाँ पे वो पूजा करने आते थे, इस पे पूजा पाठ करते थे। Know about the trek pilgrimage. Srikhand Mahadev Yatra is organized by the district administration Kullu and managed by the Srikhand Mahadev Yatra Trust in the month of July for 10 to 12 days. Though it's summer time, one should always be prepared to face untimely rain and even snowfall in the peak pilgrimage time. देखने को मिल रहा है काली टॉप से श्रीखंड महादेव और गणेश गौरी के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये मौसम खुला है, यहाँ भी बादल आते रहते हैं लगभग। तो ये जो बड़ा सा है पर्वत है, जो इसके पास में जो ये दिखाई दे रहा है, ये शिवलिंग है, ये श्रीखंड महादेव। और जो साथ में दिखाई दे रहा है ये गणेश गौरी है। और ये बादल आ गए हैं, वो ढक गया है, भोलेनाथ भी ढक गए। तो बादल आ गए हैं, बादल। It is very easy to find food, water and sleepy bags. Still, it is advisable that you take your own sleeping bags and some of other daily needs supplies with you. But at the same time, try to keep your luggage very light. Do not overpack, but make sure you carry water bottles, glucose sachets, warm clothing, rainwear, flashlights and dry fruits. The people medically unfit are not advisable to attempt the Yatra trek. This is a 36 km harsh one-side trek to trek and not meant for physically ill and weak-hearted. The trek ascends though the alpine meadows to a 75 feet pinnacle of the rock called Shivlinga. The Yatra takes 4 to 5 days to complete and it is organized by the district administration Kullu. So before you start your Yatra, the registration becomes mandatory. यह यात्रा हर साल जुलाई माह में सरकार द्वारा कराई जाती है। यात्रा न करने की सूरत में तथा बेस कैंप सिंगाड़ में मेडिकल चेकअप के में अस्वस्थ पाए जाने पर पंजीकरण शुल्क वापस नहीं होता है। 18 साल से कम तथा 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। पंजीकरण करना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के यात्रा करने पर किसी भी बेस कैंप से वापस भेजा जा सकता है। पंजीकरण की फीस मात्र 250 रुपये है और यह है हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। https श्रीखंड yatra.hp.gov.in। श्रीखंड महादेव एक 75 फीट ऊंचा खंडित शिवलिंग है। प्रत्येक साल यह यात्रा सावन माह में आधिकारिक तौर पर मात्र 2 हफ्तों के लिए खुलती है। साल 2014 से यह यात्रा प्रशासन के हाथों में चली गई, जिसके तहत सभी यात्रियों का यात्रा सिंगाड़ में होता है। अब इसी साल 2024 से पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती। श्रीखंड महादेव कैलाश एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह स्थान हिंदू भगवान शिव से संबंधित है और 5 कैलाशों में से एक गिना जाता है। अति दुर्गम रास्ते पर चलते हुए श्रद्धालुगण समुद्र तल से 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस खंडित शिवलिंग तक पहुंचते हैं। इस पर्वत के दाईं दिशा में स्थित किन्नौर कैलाश और बाईं दिशा में यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से जुड़ा है।
HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भीमतलई। हाँ तो दोस्तों ये भीमतलई है। अपने वनवास के दौरान भीम ने यहाँ पे स्नान किया था और स्नान करके ऊपर काली टोप है जो वहाँ पे माता काली का मंदिर, वहाँ पे वो पूजा और अर्चना करता था। स्थानीय लोगों से जानकारी से श्रीखंड महादेव 6 अलग अलग रास्तों से पहुंचा जा सकता है। नंबर 1 निर्बंड बागी पुल जाओ मार्ग से, जो कि बहुत ही फेमस और ज़्यादातर यूज होने वाला रास्ता है। नंबर 2 जियूरी फांचा मार्ग, यह भी रास्ता है जो श्रद्धालुओं द्वारा यूज किया जाता है। नंबर 3 बंजार बठाड़ मार्ग। नंबर 4 गुशेणी मार्ग। नंबर 5 झाकड़ी मार्ग। नंबर 6 खीर गंगा मार्ग। मैं पहले भी सन 2017 में श्रीखंड महादेव के दर्शन कर चुका हूँ। तो पहले भी मैंने जाओ मार्ग वाला रास्ता अपनाया था और अब दूसरी बार भी इसी रास्ते से हम बाबा के दर्शन करने गए थे। तो ये निर्बंड बागी पुल जाओ होता हुआ श्रीखंड महादेव पहुँचने का सबसे आसान है, जिससे जितने भी लोगों ने श्रीखंड के लिए दर्शन इस रास्ते से किए हैं वो जानते हैं कि एक रास्ता कितना आसान है। लेकिन अगर इसकी तुलना दूसरे रास्ते से करें तो ये रास्ता बचता है जो आपको सुगम महसूस होगा। श्रीखंड जाते समय प्राकृतिक शिव गुफा, देवढाक, निर्मंड में 7 मंदिर, जाओ में माता पार्वती सहित 9 देवियाँ, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, परशु आदि स्थानों के दर्शन किए जा सकते हैं। पार्वती बाग तक प्रशासन और स्थानीयों की ओर से कई स्थानों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध रहती है। लंगर की व्यवस्था निर्मंड जाओ, सिंघाड़, कांचड़ू और भीमद्वारी में सुनिश्चित की जाती है। निर्मंड जाओ और सिंघाड़ में यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था भी रहती है। कांचड़ू और भीमद्वारी में सीमित टेंटों की वजह से पहले जाओ पहले आओ के आधार पर लंगर वाले ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पार्वती बाग है, जिसे साल 2017 से आपातकालीन स्थिति के लिए बचा कर रखा गया है। यहाँ सिर्फ वृद्ध और उन यात्रियों को शरण मिलती है जिन्हें श्रीखंड महादेव से लौटते हुए देर हो जाती है। यहाँ प्राइवेट टेंट और खाने की सुविधाएं हैं, इसलिए गुजारिश है कि अपने साथ नकदी जरूर रखें ते हैं प्राइवेट टेंटों की। प्राइवेट टेंट अपनी भूमिका बराटी नाला के बाद निभाते हैं। कुंभा, द्वार, थाटी बील, थाचड़ू, तनेनगई, कालीटाप, भीमतलई, कुंसा, भीमद्वारी और पार्वती बाग, इन सभी जगहों पर यात्रियों को प्राइवेट टेंट की सुविधा मिलती है। माता पार्वती द्वारा लगाया गया बगीचा है। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगला स्थान नैन सरोवर है और इसे एक पवित्र झील माना जाता है। पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के बाद पुरानी बीमारियों और दुर्बलताओं के शारीरिक रोग से उपचार होते हैं, ऐसी मान्यता है। चट्टानी इलाकों से होते हुए भीम बही शिखर तक 4.5 किलोमीटर है। भीम बही से पांडुपुत्र भीम द्वार बड़े बड़े पत्थरों पर पांडुलिपि में लेख लिखे हुए हैं। अब ये तो हमें भी नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन कहावत है कि स्वर्ग जाने के रास्ते की जानकारी लिखी हुई है। भीम बही से बर्फ़ के ग्लेशियर पर से चलते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर का अंतिम खंड है, जहाँ श्रीखंड महादेव शिव एक चट्टान रूप में 75 फीट ऊंची पवित्र शिवलिंग रूप में स्थित हैं। शिवलिंग के सामने पास ही श्री गणेश जी और माता जी पार्वती शिला रूप में विराजमान हैं। शिव के लिंगम के साथ साथ शिखर पर भगवान कार्तिकेय का एक पर्वत भी है, जो मुख्य शिव पर्वत के पीछे है। अपने प्रवास के दौरान सभी पांडव पुत्र द्रौपदी सहित यहाँ भोलेनाथ की पूजा और दर्शन करने आए थे।
श्रद्धालुगण खड़े हुए हैं यहाँ पे, शिव भक्त। ये वैली है, बहुत ही गहरी वैली है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे। और ये झरना है जो इस वैली से होता है वो नीचे उतर रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या के बदले भगवान शिव से वरदान मांगा था कि वह जिस पर भी अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। राक्षस प्रवृत्ति के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। इसलिए भस्मासुर ने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई। निर्मंड स्थित देवढाक गुफा में प्रवेश करके भगवान शिव श्रीखंड पहुँचे और श्रीखंड शिला के रूप में समाधिस्थ हो गए। कल कल करता हुआ झरना बड़ा ही सुंदर संगीत में। यह देख कर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई। माता पार्वती को दुखी देखकर देवताओं ने इसके निदान के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने भस्मासुर की मंशा को नष्ट करने के लिए माता पार्वती का रूप धारण किया। मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, हल्के हल्के बादल हैं, बड़ा ही सुंदर नज़ारा। अब ये ग्लेशियर है, इसको हम पार करेंगे यहाँ से, बीच में आ गया ये। और झरना इसके नीचे से कल करता हुआ, संगीत में वातावरण, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, शुद्ध नॉन पोल्यूशन एनवायरनमेंट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और फलस्वरूप उन्होंने भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। यह स्थान आज भी भीम द्वार में लाल रंग की धरती के रूप में देखा जा सकता है। कुछ कमाई तो थोड़ी है। ये ऊंचा पहाड़ है, लेकिन ये घास सी जमी हुई सारे पर ये टपक रहा है ये पहाड़, और इसको खतरनाक मानते हैं। यहाँ से बोलते हैं यहाँ से ऊपर से है जो पत्थर पड़ते हैं, तो खतरनाक रास्ता है वैसे ही, जैसे कि आप देख रहे होंगे जगह जगह पत्थर पड़े हुए। और यहाँ से जितना जल्दी निकला जाए उतना ही बेस्ट है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बात है जो बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से एकदम सही है। और इसे यहाँ से निकलते दफ़े इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। भस्मासुर के समाप्त हो जाने के बाद भी जब भगवान शिव श्रीखंड रूपी शिला से बाहर नहीं आए, तब श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। तब जाकर महादेव श्रीखंड शिवलिंग रूपी चट्टान को खंडित करके बाहर आए थे। देखिए झरना कितना प्यारा है। कहते हैं भी पानी में धार नहीं होती, तो मैं ये कहता हूँ पानी की धार बहुत ही पैनी होती है। ये देखो कितनी सख्त चट्टान है, इसको चीरते हुए और इसको घिस के ऐसा कर दिया, रास्ता बना दिया। ये देखिए ऊपर तक, ये बहुत ही ऊपर से आ रही है ये धार, ये आप देख सकते हैं छोटी। ये बीच में से रास्ता है, वहाँ पे जहाँ पे झरना वहाँ से निकल रहा है, वहाँ पे इसका पीने का पानी में भी यूज़ करते हैं इसको। और ये देखो अभी ऊपर से आ रहा है काफ़ी। इसी तरह मैं यहाँ आपको ग्लेशियर दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला है। ये देखिए कितनी ऊपर से ये आ रहा है, बीच बीच में बर्फ जमी हुई है। और जिसे ग्लेशियर बोलते हैं, और फिर नीचे से पानी
धारा के रूप में झरना बड़ा ही शानदार कल कल करता हुआ ये नीचे ये बड़ा ग्लेशियर है जिसे हमें अभी पार किया है। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने झूम करके दिखाया है। ये पार करते हुए शिव भक्त भीम द्वारी की ओर प्रस्थान करते हुए जमे हुए ग्लेशियर नीचे से दो धारें कितनी प्यारी लग रही है नीचे से निकलती हुई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। के लिए आइए मिलकर स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे और प्रकृति की इस अनुपम धरोहर को सजोएं। हर हर महादेव। बड़ा ही प्यारा बगिया हरा ही हरा है। मैं यही सोच रहा हूँ, ये वाली भीड़ है वो वाली भीड़ है। दोस्तों वैली व्यू बादल आ रहे हैं, कितना शानदार दृश्य आते हुए जाते हुए बड़ा ही सुंदर वेरी नाइस झरना। ये देखिए इसमें खड़ी चढ़ाई और खड़ी ही उतराई, बहुत ही खतरनाक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय। ये देखो खड़ी चढ़ाई है और खड़ी उतराई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
साफ सफाई रहनी चाहिए जब भी आप यात्रा करते हैं। ओम नमः शिवाय। झरना काफ़ी ऊपर से आ रहा है पहाड़ की चोटी से। ओम नमः शिवाय। हर हर। श्रद्धालुगण ऊपर चढ़ते हुए चोटी पे। हर हर। दिखाई दे रहे हैं टेंट है। ये अब आप भीमद्वारी आप पहुँचे हैं। ये टेंट दिखाई दे रहे हैं। ये भीमद्वारी।
ये भीम द्वारी आ चुके हैं। तो यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, ये देखो रहने के लिए विश्राम गृह टेंट टाइप आगे तक लगे हुए हैं काफ़ी। और ये जैसे अभी मैं दिखाता हूँ पार्वती बाग। ये पार्वती बाग के टेंट है और वहाँ से फिर भोलेनाथ के दर्शन के लिए कल सुबह निकलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या नाम है आपका भाई? चंदेल ठाकुर। चंदेल ठाकुर। ये हमारे साथ में आए हैं हमारे सामान उठा के, और बहुत ही अच्छे इंसान है भाई, बहुत हेल्प करी आपने हमारे उमा शंकर की। ओम नमः शिवाय। ये यहाँ पे टेंट लगे हुए ये हैं, लंगर है सामने विश्राम। ये वाला, अच्छा ये लंगर है, सामने वाला। सामने वाला बहुत नीचे है तो नीचे ये देखिए ये। बड़ा तिरपाल। हाँ ये लंगर है, ये जो बड़ा तिरपाल वाला सफ़ेद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निःशुल्क खाने का प्रोग्राम है। ओनली खाना ही रहता है। हाँ, और ये इधर सारे रहने के लिए ये बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ इस बार। ये आप देख सकते हैं। हमारा वो ये देखो आगे वो। हमारा ये है, इसमें हम रहेंगे। ये हमारा, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये चोटियाँ हैं बर्फ से ढकी हुई कुछ। वो पार्वती बाग है सामने। हाँ वो पार्वती बाग है। हाँ वो देख। ओम नमः शिवाय। हाँ तो दोस्तों, भीम द्वारी में यही वो स्थान है जहाँ पर भस्मासुर को मुक्ति मिली थी। भगवान श्री विष्णु ने माता पार्वती का रूप धर के नृत्य करते हुए उसका हाथ उसके सिर पे रखवा दिया, ताकि वो खुद ही जो उसने वरदान दिया हुआ था भोलेनाथ ने, उससे वो हाथ रखते ही अपने सिर पे अपना वहीं पे वो भस्म हो गया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये हमारा टेंट है जिसमें हम ठहरे थे।